पक्षों पर कौरव बंधुए मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थी। आज वो विधवा है। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाना है। प्रहरी थे हम केवल। 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती हुई। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। इसने अब हमें थका डाला है। याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद अनिवार्य है क्योंकि उसी से जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वो, कभी नहीं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य नासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनातार बिताता है। प्रहरी, इसको एक अंशुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूँ झूठा भविष्यवाणी। भटक गया हूँ मैं, जाने किस कंटक पथ पर, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? संजय कैसे कहूंगा? कमी नहीं है शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? संजय, किसने पुकारा मुझे? किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष है, जैसे मेरा मन। किसके पर फेरूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? मन में भयानक इस मन में भी फूल नहीं
मां के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है ऐसे जैसे मेरे सिंहासन का हत्था हो। महाराज, ये सब सोच पांडवगण वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सोच लिया, मैंने बिल्कुल सोच लिया। मातल, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा नीचों को मारूंगा, जैसे तुमने मारा था उस वृद्ध याचक को। हाँ। यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। देखो मैं रक्षा शक्ति कृष्ण की। तो देख कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन हम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी। अर्जुन सुनो,
मैं हूं व्यास,